हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है पासा। पासा दो प्रकार का होता है, एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। अब जैसे एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। तो जैसे मानक पासा में क्या होता है कि जो उसकी विपरीत सतहें होती हैं उनका योग 7 होता है। जैसे 1, 5, 4 दिया हुआ है। अगर हम 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, और 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो गया, और 1 में 5 जोड़ेंगे 6 हो गया। तो क्या इनका योग ना 7 से कम है अभी, तो ये क्या है, मानक पासा है। अगर साधारण पासा देखा जाए तो क्या है, साधारण पासे में क्या होता है कि विपरीत देखना होता है। और साधारण पासे में क्या होता है, जैसे ये देखो 2 और 5 दिया हुआ है, तो इनमें हमें विपरीत ढूंढना पड़ेगा। अब 2, 5, 3 का विपरीत चाहिए। जैसे 2 और 5 कितने हो गए, 7। 5 और 3 कितने हो गए, 8। इनका विपरीत ढूंढना पड़ेगा। जो नहीं दिखाई देता वही इनका विपरीत होता है। पासे के टॉपिक में हमारा अगला सवाल है नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। इस सवाल में ये पूछा कि 9 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, यानी कौन सा फलक आएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना होता है कि जो ये क्या है, एक सामान्य पासा है। सामान्य पासा में 4 नियम होते हैं। हम आपको पहला नियम अभी बता रहे हैं। तो पहला नियम बताएंगे आपको। इसमें नियम है, जब दो पासों में एक अंक समान हो तथा अंक ने अपना स्थान बदल लिया हो तो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जब दो पासों में एक अंक समान हो, अंक में ने अपना स्थान बदल लिया हो तो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इसमें देखेंगे, देखो इसमें क्या, दो ये पासे दिए हुए हैं। हमने नियम जो लिखा वो इसमें लागू होता है कि नहीं होता वो देखेंगे। अब हमने दो पासे दिए हैं, देखा जब दो पासों में एक अंक समान है, इनमें क्या समान है, इनमें एक 8 अंक समान है, और अंक ने अपना स्थान बदल लिया है। स्थान बदल लिए, एक 8 तो क्या है, ऊपर वाले पृष्ठ पे, ऊपर वाली सतह पे, और दूसरा सामने वाली सतह पे है। स्थान बदल लिया है, और स्थान बदल लिया हो तो क्लॉकवाइज चलेंगे। अब क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, देखिए यहाँ 8 है तो ये क्लॉकवाइज का निशान, इस तरीके से घड़ी चलती है तो घड़ी का निशान लगा लेंगे। इसी तरह ये जो 8 है इसका भी इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। यानी 8 हमारा क्या हो गया, इनमें कॉमन हो गया था। इस यहाँ से चलेंगे तो लिखेंगे 8। 8 के बाद क्या आ रहा है, घड़ी के बाद, घड़ी चलाते हैं तो 7। 7 के बाद क्या आएगा, 9। इसमें देखेंगे 8, 6, 4, तो क्या लिखेंगे 8, 6, 4। तो इसमें देखो 7 का विपरीत, अगर इस सवाल में पूछा जाता कि 7 का विपरीत ज्ञात करें तो हम 7 का विपरीत 6 लिखते। इस सवाल में पूछा 9 का विपरीत बताओ। अब देखो 9 के सामने जो 4 अंक है ये इसका विपरीत है, तो लिखेंगे 9 का विपरीत कितना है, 4। यही हमें ज्ञात करना था, आंसर आ गया। अगर इसमें पूछा जाता कि 8 के विपरीत क्या निकालो, तो जो अंक इसमें दिखाई नहीं दे रहा वो हमारा विपरीत होता, लेकिन पूछा नहीं है तो हम आगे नहीं बताएंगे। ये जो नियम है ये सिर्फ सामान्य पासे में ही लागू होता है, मानक पासे में लागू नहीं होता। अब अगला सवाल दिया कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 3 का विपरीत ज्ञात करो। तो इसमें भी देखो ये दो पासे जब दिया हो ना तो समझ लीजिए कि ये सामान्य पासा है, और एक पासा दिया हो तो वहाँ मानक पासा का सोचना पड़ता है। तो इसमें भी हम नियम लिखेंगे हल करने के लिए। दो पासे दिए हमें, नियम देखो इसमें कोई एक अंक समान है, सिर्फ 2 समान है, और बाकी 3 और 5 और 1, 6 अलग है। तो लिखेंगे जब दो पासों में एक
अंक समान हो तथा अंक ने अपना स्थान बदल लिया हो, स्थान बदल लिया हो तो क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही अंक समान है और ये नियम लागू होता है। कैसे लागू होता है चेक करेंगे, इसमें लागू होता है कि नहीं होता। जब दो पासे दिए हैं, एक अंक समान हो, एक अंक इसमें देखो, इसमें और इसमें दोनों में दो अंक, दो नंबर का जो अंक है वो समान है, लेकिन तय क्या है, जब अंक ने अपना स्थान बदल लिया, यहाँ ये दो ऊपर फ्रंट पे है, यहाँ क्या है ये साइड में है, तो लेकिन अंक तो समान है, यानी ये नियम काम कर रहा है। स्थान बदल लिया हो और क्लॉकवाइज चलेंगे। देखो कैसे, दो है तो दो यहाँ हो वहाँ, इससे हम क्या करेंगे, यूँ एक क्लॉकवाइज निशान लगाएंगे, जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की सुई चलती है। यहाँ दो है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक क्लॉकवाइज निशान लगाएंगे। क्लॉकवाइज निशान लगाने का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज निशान के आधार पे हम नंबरों का लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, 2 5 3, 2 5 3। हमने देखा कि दो आया, दो के आगे बढ़ा तो घड़ी जैसे चलती है, तो आगे अंक हमें 5 मिल रहा है, फिर हमें मिल रहा है 3, लिख दिया हमने। अब यहाँ लिखेंगे 2 1 6, लिखेंगे 2 1 6। अब यहाँ सवाल में पूछा गया 3 का विपरीत ज्ञात करो, तो लिखेंगे 3 का विपरीत 1। क्यों, क्योंकि सॉरी 1 नहीं है, 6 है। 3 का विपरीत 6, ये देखो क्या लिखा है, 3 के सामने क्या आ रहा है 6, इसलिए 3 का विपरीत 6। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारे सवाल का आंसर है। ये नियम हम इसलिए बार बार लिखेंगे क्योंकि हम ये नियम, हमें पेपर से पहले ये नियम याद हो जाए, तो जब पेपर में हम सवाल देखेंगे तो हमें तुरंत नियम नहीं लिखना पड़ेगा, वहाँ सवाल देखा आंसर, सवाल देखा आंसर। अब हमारा अगला सवाल है, एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, उसमें पूछा गया है 5 का विपरीत ज्ञात करो। तो देखिए दो हमें पासे दिए हुए हैं, लेकिन इनमें कोई भी अंक समान नहीं हुआ है। कैसे, देखिए 2 6 4 1 5 3, कोई अंक समान नहीं हो रहे। तो इस तरीके का अगर सवाल आ जाए तो वहाँ आपको मानक पासे की भी याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कोई अंक समान नहीं है। जब तक कोई दो पासों में कोई एक अंक समान नहीं होता ना, तो वो सामान्य पासा का नियम कोई भी नहीं लगता। वैसे सामान्य पासा के 4 नियम हैं, चारों नियम मैं आपको करवा दूंगा इस वीडियो में, लेकिन जब नियम ही नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, तब क्या करना चाहिए कि तब उसे सामान्य पासा ना मानकर आप मानक पासा माने। मानक पासा किस लिए माने, देखिए इसमें कोई भी अंक समान नहीं है, तब हम देखेंगे भी, इसमें देखो 6 में 2 जोड़ते हैं 8, मानक पासा के योग से अधिक है, यानी 7 से अधिक है। 6 में 4 जोड़े, देखिए 6 में हमने 2 जोड़ा 8 हो गया, मानक पासा के योग से अधिक है। 6 में 4 जोड़ा, यानी संलग्न सतह जोड़ रहे हैं, 6 में 4 जोड़ा 10, 7 से ज़्यादा है। लेकिन इसी तरीके से इसमें जोड़ेंगे तो 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 7 से कम है, और 5 में 3 जोड़ेंगे 8। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सामान्य पासा नहीं है, ये मानक पासा है। अगर आपको पेपर में ये सवाल आ जाए या कोई इस तरीके का सवाल आ जाए मिलता जुलता, और आपको ऐसा दिखाई दे कि कोई भी अंक समान नहीं है, तो आप समझिए कि ये सामान्य पासा नहीं है, मानक पासा है। और मानक पासा को के लिए क्या करना पड़ता है कि जो हमें अंक, जिस अंक का विपरीत पूछा है उस अंक को 7 में से घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पूछा है कि 5 का विपरीत ज्ञात करो, तो इसमें सिंपल है कि जो 7 हमारे पास मानक पासा का योग है, उसमें से जो पूछा गया है वो घटा दो, यानी 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2, 2 ही इसका विपरीत है, यही हमारा आंसर होगा। अब आगे अगला सवाल दिया, इस पासे में दो पासे की स्थिति दी है, यानी दो पासे दिए, उसमें पूछा है 2 का विपरीत ज्ञात करो। तो हम इसमें पहला ये देखेंगे कि कोई अंक समान है कि नहीं है। तो देखिए इसमें 1 3 5 5 4 2, ये देखो इसमें ही 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये क्या है कि हमारा सामान्य पासा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें पूछा गया 2 का विपरीत बताएं, 2 का विपरीत बताएं। तो 2 का विपरीत ज्ञात करने के लिए हमें नियम लिखना पड़ेगा। इसका जो पहला नियम है वो हम पासे का लिखेंगे, जब दो पासों में
एक अंक समान हो तथा अंक ने अपना स्थान बदल लिया हो तो क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखिए, ये नियम आप बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, पेपर में आपको नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि याद हो गया तो फिर पेपर में लिखने की ज़रूरत ही नहीं, इतना टाइम भी नहीं होगा पेपर में लिखने के लिए। तो इसमें देखिए कि हमने जब दो पासे दिए हुए हैं उनमें एक अंक समान है, यानी 5 हमारा समान है नियम के आधार पे, और उसने अपना स्थान बदल लिया। एक यहाँ पर लिखा हुआ है जो साइड में लिखा हुआ है, और एक फ्रंट पे टॉप पे है, तो स्थान बदल लिया है। और क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी हम क्लॉकवाइज अब निशान लगाएंगे 5 से ऐसे, और इससे भी 5 से ऐसे निशान लगा देंगे। अब 5 3 1 ये लिखा जाएगा, तो लिखेंगे 5 3 1। इसका भी लिखा जाएगा 5 5 के बाद आया 2 और 4। अब इसमें पूछा गया है कि 2 का विपरीत ज्ञात करो। अगर 1 का विपरीत पूछते तो लिखते 1 का विपरीत 4। 2 का विपरीत पूछा है तो लिखेंगे 2 का विपरीत 3। और इस सवाल में अगर पूछा जाता कि 3 का विपरीत बताओ तो हम लिखते 3 का विपरीत 2। इतना ही करना था। अब इसमें देखा जाए कि अगर 5 का विपरीत पूछा जाए तो लिखेंगे 5 का विपरीत। 5 का विपरीत वो अंक होगा जो इनमें दिखाई नहीं देता। देखो इसमें 1 2 3 4 5 दिखा रहा है, लेकिन 6 नहीं दिख रहा, तो 6 होगा। तो ये हमारा सवाल यहीं पूरा हुआ आंसर। ये पासे के सवाल तभी आएंगे जब आप इन सवालों को बार बार करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे। पासे में अगला सवाल है, एक पासे की दो भिन्न स्थितियों से ज्ञात करो कि सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग है। यानी देखो ये दो पासे दिए हुए हैं हमें, इसमें पूछा कि जहाँ ये सफ़ेद है इस सफ़ेद के विपरीत यानी पिछली साइड में कौन सा रंग आएगा, ये बताना है। तो इसमें भी हमें वही देखना पड़ेगा। अभी पहले हम क्या देख रहे थे कि अंक देख रहे थे, भी दो पासों में कौन सा एक अंक समान है और उसने अपनी स्थिति बदल ली है। इसमें भी हम वो देखेंगे, अंक की जगह यहाँ क्या लिख दिए हैं, रंगों के नाम लिख दिए, जैसे पीला सफ़ेद लाल, पीला लाल नीला, ये लिख दिया। इन दोनों पासों में से एक अंक समान मिलेगा। देखो इसमें सफ़ेद है, लाल नीला पीला पीला, तो इसमें दो अंक समान दे दिए इन्होंने। कौन से दिए, पीला और लाल, पीला और लाल। तो सफ़ेद का क्या हो जाएगा, नीला। तो हम लिखेंगे इसमें एक नियम लगता है, लिखेंगे नियम हमारा ये दूसरा नियम आ गया इसमें, इस पासे में जब दो पासों में दो अंक समान हो तो तीसरे का विपरीत है। तो इस सवाल में जब दो पासों में दो अंक समान हो तो तीसरे का विपरीत होता है, ये नियम था। तो इसमें हम देखो, इसमें लाल और पीला और लाल दोनों समान है। तो इसमें पूछा गया सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग आएगा, तो सफ़ेद के पीछे नीला रंग आएगा, और यही हमारा आंसर है। हमारा अगला सवाल है, एक ही पासे के दो चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, इस पासे के अक्षर V के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। अब इस सवाल में ये दो हमें पासे दिए गए हैं, इन पासों में हमें देखना है कि V के सामने कौन सा विपरीत फलक आएगा, यानी विपरीत आएगा। तो हमने पहले नियम पढ़ रहे थे कि जब दो पासों में एक अंक समान हो और उस अंक ने अपना स्थान बदल लिया तो क्लॉकवाइज चलते थे। लेकिन इसमें देखो अंक तो समान है J,
लेकिन उसने अपना स्थान नहीं बदला। तो ऐसे इस तरीके का अगर सवाल आए तो इसमें दूसरा नियम लगता है। वो दूसरा नियम क्या है मैं आपको बताता हूँ। नियम ये है कि जब दो पासों में एक अंक समान हो तथा अंक ने अपना स्थान नहीं बदला हो, जब अंक ने अपना स्थान नहीं बदला तब क्या करें। पिछले सवालों में हम कर रहे थे कि अंक का स्थान बदल जाता था तो क्लॉकवाइज चलते थे। अब अंक ने तो स्थान बदला ही नहीं है, जो अक्षर है वो वहीं का वहीं है। तो इसलिए उस टाइम ये नियम होता है कि टॉप का टॉप विपरीत होता है, फ्रंट का फ्रंट विपरीत होता है और साइड का साइड विपरीत होता है। अब इसमें देखिए ये टॉप है, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया और ये साइड हो गया। तो इसमें देखिए कि वी का जो फ्रंट होगा वो विपरीत विपरीत यानी वी का फ्रंट क्या है एस, आई का आई क्या है फ्रंट है, ठीक है। आई जो फ्रंट है आई का विपरीत क्या होगा यू, और जे का विपरीत क्या होगा जे ही होगा, क्योंकि साइड का साइड विपरीत लिखा हुआ है। अब इसमें सवाल पूछा गया था वी के विपरीत फलक क्या होगा, तो वी के विपरीत क्या होगा एस, यही ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर। अगला सवाल दिया है कि यदि नीचे दी गई आकृति का छायांकित भाग एक घन का आधार है तो फलक एक आपके सम्मुख है तो उसके सामने कौन सा फलक होगा। देखो इसमें क्या करा, घन खोल के दे दिया हमें, जो पासा है वो हमें खोल के दे दिया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक के विपरीत कौन सी फलक आएगी वो ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवालों में बहुत ही सिंपल सा तरीका है करने का। भी इसमें क्या होता है, जैसे एक है ये, एक को छोड़कर यानी एक को छोड़कर आगे वाला उसका विपरीत होता है। जैसे देखिए दो है, ये दो को छोड़ के आगे वाला विपरीत कितना है तीन। तो लिखेंगे इसमें सिंपल है, फिर दो का देखे जाए तो दो का देखो तो दो का देखो तो दो क्या होगा, दो का अगर यूँ देखेंगे तो ये क्या आएगा तीन, तो यानी दो का विपरीत कितना हो गया तीन। और अगर एक का विपरीत देखेंगे, एक का विपरीत देखो, एक का विपरीत देखें तो एक का विपरीत देखें तो एक खाना छोड़कर एक ये बीच वाला छोड़ दिया, पूरा खाना छोड़ दिया, तो क्या हुआ एक का विपरीत क्या हो जाएगा चार। तो पेपर में यही सवाल में यही पूछा है कि फलक एक के एक आपके सम्मुख है यानी सामने है तो उसके सामने कौन सा फलक आएगा, यानी एक के विपरीत फलक कौन सा आएगा। तो लिखेंगे एक का विपरीत चार फलक आएगा, यानी चार नंबर अगर इस पासे को बंद करेंगे तो चार उसके विपरीत यानी पीछे आएगा। आंसर यही सवाल में ज्ञात करना था। तो अगर इस तरह का खुला भाषा आ जाए तो उसमें यूँ करते हैं कि एक एक यहाँ से चलते हैं, जो भी कोई भी अंक हो तो उसको एक आगे चलेंगे तो एक छोड़ देंगे। अब दो का पूछा होता तो दो का अगर अब इसमें पूछा होता तो दो का हम पूछते तो दो का यूँ होता ये तीन हो जाता। और अगर ये जहाँ चाहेंगे भाग दिया, यहाँ अगर छः लिखा होता तो हम लिखते पाँच का विपरीत छः और छः का विपरीत पाँच। अब अगला सवाल है, जैसे पिछला सवाल जैसे हमने किया था उसी तरीके से अगला सवाल है। पिछले सवाल में छायांकित भाग दिया था, इसमें अब अंकों का अंक लिख दिया है। कैसे लिखा है देखिए, अगला सवाल है यदि नीचे दी गई व्यवस्था से घन बनाया जाए तो शब्द एक के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा। जैसे हमने पिछला सवाल किया वैसा ही सवाल ये है। देखिए कैसे, अब ये पाँच से देखा जाए तो पाँच का विपरीत चार है, और एक का देखा जाए तो एक का देखो पाँच का विपरीत चार हो गया। दो का विपरीत देखिए, दो का विपरीत हम क्या करेंगे एक छोड़कर क्या कहने का मतलब ये कि बीच में पूरा एक खाना छोड़ना है। तो दो का विपरीत कितना हो गया छः, और पाँच का विपरीत हो गया चार। जब पाँच का विपरीत चार हुआ, दो का विपरीत छः हुआ, तो एक का विपरीत तो स्वाभाविक सी बात है कि तीन ही बचा, तो यही ज्ञात करना था। तो लिखेंगे ऐसे सवालों में कोई नियम नहीं होता, यही एक नियम जो होता है कि पासा खुला हुआ है उसमें जो अंक दिया है शुरुआत से ऊपर से टॉप से अगर हम शुरू करते हैं तो देखो ये पाँच से शुरू करते हैं तो पाँच का विपरीत एक बीच में पूरा खाना छोड़ दिया, एक और दो का पूरा खाना जोड़ दिया घन छोड़ दिया और चार आया। तो यानी पाँच का जो विपरीत है वो क्या हुआ चार, और दो का जो विपरीत है
वो क्या करा, 2 यहाँ से चला और ये बीच में पूरा 4 और 3 का घन, पूरा घन छोड़ दिया, तो कितना हो गया 6। इसमें सवाल में पूछा गया है कि एक के सामने वाली फलक, ये एक फलक है, एक घन है, खुला हुआ है, तो अब पूछा गया है एक के सामने विपरीत क्या आएगा। तो एक के सामने विपरीत क्या आएगा, 3 बचा, तो 3 ही आएगा। यही सवाल में ज्ञात करना था और हमने ज्ञात कर लिया ये आंसर। इन सवालों को हल करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार मेरी वीडियो, किसी और की वीडियो भी आपको देखनी पड़ सकती है। इन सवालों को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही पेपर में इजी होगा। लेकिन पेपर में इजी तब होगा जब सभी चैप्टर के, सभी टॉपिक के सवाल आप बार बार करके देखेंगे। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है, चाहे मैथ का है, चाहे रीजनिंग का है, आप मुझको उस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं आपको उस सवाल का हल करके बताऊंगा। आप सवाल जितने ज़्यादा करेंगे उतने ही आपको आसानी रहेगी। अगला सवाल है हमारा, यदि नीचे दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाए तो एफ फलक के विपरीत कौन से अक्षर वाला फलक होगा। ये देखो, हमें एक घन दिया हुआ है जो खोल के दिया गया है। जब ये घन खोल के दिया जाता है तब उसको अगर बंद किया जाए तो उस बंद करने के बाद जो एफ के फलक के सामने कौन सा विपरीत आएगा, बी के सामने कौन सा आएगा, ई के सामने कौन सा आएगा, डी के सामने कौन सा आएगा। इसी तरीके के सवाल होते हैं जो पासे में आते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे ये देखो बी, इसमें क्या टॉप से स्टार्ट करना होता है। जैसे बी है, बी से अगर शुरू करेंगे तो बी के सामने कौन सा आएगा, तो बी के सामने एक छोड़कर दूसरा आएगा। बीच में हमने सी घन छोड़ दिया, डी आएगा। अगर हम सी के सामने देखें तो सी के सामने यहाँ से चलेंगे ऊपर से टॉप से और एक छोड़ देंगे और ई आएगा। अब बी के सामने डी विपरीत है तो लिखेंगे बी का विपरीत। अब बी के सामने विपरीत कौन सा है, डी, यानी बी को हम बंद करेंगे तो उसके विपरीत डी आएगा फलक पे। और सी का लिखेंगे, सी का विपरीत, सी का विपरीत लिखें तो क्या आ रहा है हमारा, ई। अब देखो बी के सामने डी है विपरीत में, सी के सामने ई है विपरीत में, तो हमें एफ के सामने पूछा है कि क्या आएगा। अगर पूछा जाता ए के सामने क्या आता तो एफ आता, और एफ के सामने क्या आएगा, ए आएगा। तो इसलिए हमारा एफ का विपरीत हमसे पूछा गया इस सवाल में। और देखो बी का डी है, सी का ई है, तो एफ का विपरीत क्या होएगा, ए। यही याद करना था और यही सिंपल तरीके से आ गया। इस तरीके से हमने निकाल लिया तो ये आया हमारा आंसर।